आज से ना हम लोग एक और सेशन इसमें जोड़ते हैं ना। अभी तक हम लोग मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करके पढ़ते चले आ रहे थे ना। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स का भी सेशन इसमें जोड़ रहे हैं और आज से ही उसे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आज शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखा जाए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन हम सबका है, अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि मिशन 929 क्या है। मिशन 929 क्या है? अब मैं आपको बताऊँ ना कि जो मिशन 929 है ना, यह एक सिस्टम है ना जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। खासकर इसे एक प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है, एक लक्ष्य तय किया जा रहा है। त्रिपुरा राज्य में जो हमारा चुनाव आयोग है वो ये लक्ष्य एक तय कर रहा है कि 929 ये इसके तहत हम त्रिपुरा राज्य में खास करके जो मतदान है उस मतदान को 90% से अधिक तक लेकर के जाएं। खासकर अभी होता क्या था, इसे लाने का कार्य क्या है चुनाव आयोग का, इसे क्यों ला रहा है चुनाव आयोग, तो जरा हम लोग समझते हैं ना कि अभी तक क्या था ना कि त्रिपुरा में जो मतदान था ना वो कम होता था। वहाँ जो मतदाता है उतने जागरूक नहीं थे और वहाँ पर मतदान का जो परसेंटेज आता ना काफ़ी कम आता था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये सिस्टम लॉन्च वहाँ पर कर रहा है ना कि मिशन 929 ये लॉन्च कर रहा है कि त्रिपुरा में जो मतदान है अब लोगों को जागरूक किया जाए, जिसके तहत जा करके अब उसे 90% से अधिक मतदान ताकि वहाँ पर हो। अच्छा, ऐसा किया जा रहा है तो इसे लॉन्च कौन कर रहा है? इसे लॉन्च किसने किया है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, अगर हम बात आपसे करें कि ये कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, हाँ ये कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर ये किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा में। और इसे किया किसने है? चुनाव आयोग ने। अच्छा, चुनाव आयोग की अगर बात आए, चुनाव आयोग की अगर बात आए तो चुनाव आयोग के विषय में भी काफ़ी कुछ जानकारी हम सबको हासिल करनी चाहिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जो चुनाव आयोग है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन जो है, अगर इसके विषय में बात की जाए तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? अगर हम ऐसे बात करें एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 25 जनवरी 1950 को। इसलिए आप लोग जानते भी होंगे ना 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 25 जनवरी को ही एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता जागरूकता दिवस या मतदाता दिवस भी हम लोग कहते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था भारतीय चुनाव आयोग की। और अगर हम वर्तमान में बात करें इसके हेड कौन है इस समय, या हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली है। और अगर हम इसके हेड की बात करें यानी कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें ना हम सबको जानते रहना चाहिए। और जैसे यही है, अब आप लोगों को शायद ये चीज़ याद रहे कि मिशन 929 क्या है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा ये एक मिशन किया गया है। यहाँ पर किया गया, त्रिपुरा में किया गया। किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब है? 25 जनवरी 1950 को है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हेड इसके कौन है इस समय? राजीव कुमार। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखते हैं जरा अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है, इसे किसने बनाया है? सियोम पुल जो अभी कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में अगर ये सियोम पुल बनाया गया है, इसे बनाया किसने है? इसका फॉर्मेशन किसने किया है? इसका फॉर्मेशन किया है BRO ने। अब आपको थोड़ा ये भी देखना होगा कि BRO क्या है। BRO पर जब पिछले हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे आपको तो कई बार हम इस पर चर्चा किए हुए थे। BRO का फुल नेम क्या होता है? बोर्ड नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल नेम है BRO का। अच्छा, जरा एक चीज़ हम आपको और बताएं, ये BRO का काम क्या है? ये भारत की जो सीमा पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा राज्य बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां कहीं भी बनती है तो BRO वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करता है, रोड बनाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि इसका नाम है, उसका वही काम भी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताया ना कि जो BRO है यह केवल सीमाओं पर ही रोड बनाता है, बाकी देश के अंदर यानी कि उसके मध्य भागों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है ना बनाने का इसका काम नहीं है। उसके लिए आपका एक अलग ही मंत्रालय है
आप लोग जानते होंगे सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है ना, नितिन गडकरी जो हेड है उसके भी, तो अन्य जो सड़कें बनती हैं वो बनाता है, लेकिन सीमाओं पर अगर कोई रोड बनाई जाती है तो उसे बनाता है BRO। BRO का फुल नेम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 6 मई 1960 को। BRO इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है 6 मई 1960 को। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, इसका कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अगर बात करते हैं ना इसके हेड इसमें कौन है, अगर इसके हम हेड की बात करें तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट, अगर हम LT लिख दिए हैं तो आप इन्हें लेफ्टिनेंट समझेंगे। जनरल को हम GN लिख दे रहे हैं तो आप इसे जनरल समझ लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इनका नाम है, राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी उनका नाम है, जो BRO के इस समय हेड है। तो ये चीजें आप लोग जरा देखिए। आपको चीज और पता है ना, करंट अफेयर्स में सेशन खास करके ऐसे ऐसे पूछा भी जाता है। स्टैटिक GK में भी करके हम सबसे पूछा जाता है ना कि सियोम पुल कहाँ है, ऐसा करके क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, सियोम पुल कहाँ है। तो इसके थ्रू हम लोग ये चीजें जानते रहेंगे कि सियोम पुल जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसका निर्माण किसने किया है, BRO ने किया है। BRO का पूरा नाम क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछ लिया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है, 6 मई 1960 हमको याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अगर इसके हेड की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके अध्यक्ष इसमें है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम सबका ये क्वेश्चन है ना कि मुख्यमंत्री भू आवास योजना कहाँ शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भू आवास योजना, मुख्यमंत्री भू आवास योजना ये कहाँ पर शुरू की गई है, किसी को पता है, ये किसी को पता है? अच्छा, अभी तो पता नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो भू आवास योजना शुरू की गई है ना, ये शुरू की गई है MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री भू आवास योजना का? मुख्यमंत्री भू आवास योजना जो है ना, ऐसे निराश्रित लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास खुद का मकान नहीं है। खुद के पास अगर कोई जमीन जायदाद उनके पास में नहीं है तो उनको मकान मुहैया कराने के लिए सरकार ऐसा एक सिस्टम लॉन्च कर रही है। और उन सबको किया जाएगा, उन सबको आवास बनाने के लिए जमीन दी जाएगी और उस पर आवास भी सरकार बना करके उनको देगी। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर रहा है मध्य प्रदेश। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री भू आवास योजना। मुख्यमंत्री भू आवास योजना, इसके तहत अब MP में निराश्रित जो लोग हैं उन सबको भू और आवास उनको मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, बात अगर करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जब कभी भी किसी राज्य की बात आए, चाहे किसी देश की अगर बात आए, उसमें कुछ चीजें हम सबको ध्यान रखना है कि राष्ट्र प्रमुख इसमें कौन है, वहाँ का। अगर कोई देश आता है तो वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी कैपिटल कहाँ है, उसकी करेंसी क्या है इस समय। और अगर हमारे भारत के अंदर के ही किसी राज्य की अगर बात की जाए तो वहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें, या वहाँ का आपका गवर्नर कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सबको एकदम लर्न होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के सेशन में ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। MP की अगर बात करें तो MP के इसमें CM कौन है? MP के CM कौन है इसमें? शिवराज सिंह चौहान है। और अगर हम बात करें कैपिटल इसकी कहाँ पर है? भोपाल। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शंभू भाई पटेल उनका नाम है। शंभू भाई पटेल उनका नाम है। आइए जो हम सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जरा देखते हैं ना कि दूसरी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चली है, या किस देश ने दूसरी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाया है। अच्छा, ये चीज़ हम आपको बताया ना कि इसके पहले तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल आ गई हैं, हाइड्रोजन से संचालित कुछ बसें आ गई हैं, बाइसिकल्स आ गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। अभी एशिया में भी ऐसा एक देश निकल करके आया है जो हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाया है। यद्यपि ये एशिया का प्रथम और पूरे विश्व का दूसरा देश बना है। अगर हम इसकी बात करें कि दूसरी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है तो ऐसा संचालित करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम है चीन।
बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है चीन के पास में। अगर हम बात करें तो चीन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि ये अपना खुद का सूर्य भी बना लिया है। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इसकी है, खुद का चांद भी बना लिया है। परीक्षण भी हो, हाँ, परीक्षण एकदम सफल परीक्षण है उसका, परीक्षण सब सफल है। तो बात हम करते हैं दूसरी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने की। तो ये चलाया है किसने? चीन चलाया है। अच्छा, जब कभी भी किसी भी देश की बात आए तो हम सबको वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या चल रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट वर्तमान में या प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सबको देख लेना है। अगर हम बात करें चीन की ही, तो चीन की अगर हम बात करें कैपिटल की, चीन की कैपिटल कहाँ पर है? बीजिंग। और अगर इसमें अगर उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। पढ़ रहे हैं तो अटपटा आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, जिह्वा आपकी एकदम टूटी हुई होनी चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन जो कुछ भी हो स्पष्ट आपका हो जाए। ये तो गांव की महिलाएं ज़्यादा कुछ बोलती हैं कि ऐसा बच्चे का ऐसा कुछ नाम रख दिए हैं जो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो गाँव की महिलाओं की सब काम होता है कि जो अपने पढ़े लिखे नहीं, आप तो वेल क्वालिफाइड है तो आपको तो इतना आना चाहिए। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? शी जिनपिंग। अच्छा, मैं अगर आपसे ऐसे कुछ बात करूँ कि ये जो चीन है ये एशिया का प्रथम देश बना हुआ है और पूरे विश्व का दूसरा देश बना हुआ है जो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलाया है। तो मैं अगर आपसे बात करूँ कि दुनिया का पहला देश कौन है जो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलाया था, ये कौन है? बात करते हैं उसकी। हाँ, तो जो पहला देश है, पहला देश जो है उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है दुनिया में पहले स्थान पर इसकी टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया में पहले स्थान पर है। और पहली जो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलाई गई थी वो किस देश ने चलाया था? जर्मनी ने। विश्व में अगर पहली कोई ट्रेन हाइड्रोजन से संचालित की गई तो वो चलाया गया जर्मनी में। अगर हम बात करें जर्मनी की जब कभी बात आए तो सबसे पहले इसकी कैपिटल हम जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट इसमें कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ अगर हम जर्मनी की अगर बात करते हैं ना तो जर्मनी का इसमें चांसलर कौन है, ये खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जर्मनी के चांसलर इसमें कौन है? चांसलर की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है ओलेफ सोल्ज। ओलेफ सोल्ज। इन्हें आप याद रखेंगे। वनडे का खूब ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है ये, चांसलर पूछे जाना। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलेफ सोल्ज। किसी भी देश की अगर बात आती है तो ये सारी चीजें जो बेसिक सी जानकारी हैं वो हम सबको रखना है। आगे चला जाए, देखते हैं चांसलर क्या होते हैं। आप अगर ऐसे समझे कि ब्रिटेन में जिस तरह से राजशाही सत्ता है, राजा होते हैं, ऐसे ही उस देश का जितना भी कार्यभार होता है ना वो सब इन्हीं के नाम से देखा जाता है। ऐसे ब्रिटेन में जैसे राजा होते हैं, कार्यभार करने का तो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होते हैं, काम सब कुछ वो करते हैं, लेकिन नाम किनके होता है? कोई भी अगर सिग्नेचर होता है, साइन होता है, तो वो वहाँ के राजा जो होते हैं उनके नाम का होता है। तो ऐसे चांसलर भी होते हैं। अगर हम बात करें क्रोएशिया चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? जरा इनकी जरा चर्चा कर ली जाए। चर्चा में है तो चर्चा होनी चाहिए। अगर क्रोएशिया चर्चा में है तो इनकी चर्चा तो हम लोग भी करेंगे। चलिए देखा जाए चर्चा में कहाँ है। चर्चा में इसलिए है ना कि इसने अभी हाल फिलहाल में अपनी मुद्रा को इसने चेंज कर दिया है। क्रोएशिया जो देश है, अगर मैं क्रोएशिया की अगर बात करें तो क्रोएशिया जो है ना ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी पहले मुद्रा हुआ करती थी कूना इसकी मुद्रा हुआ करती थी, लेकिन अब कूना से ये अपनी जो मुद्रा है उसे चेंज करके यूरो मुद्रा को ये अपना लिया है। और खास करके आपको बताया ना कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में ढेर सारे ऐसे देश हैं। यूरोप महाद्वीप अपनी एक मुद्रा चलाने का प्रचलन स्टार्ट किया हुआ है। और यूरोप महाद्वीप में बहुत से ऐसे देश हैं जो एक ही मुद्रा को संचालित कर रहे हैं और उसका नाम है यूरो। यूरोप से ही यूरो उसकी मुद्रा भी है, अपने महाद्वीप के नाम पर ही उन्होंने रखा हुआ है। तो क्रोएशिया ऐसा एक देश बना है जो अब अपनी जो कूना उसकी हुआ करती थी करेंसी, अब उसे चेंज करके यूरो को उसने अपना लिया है।
और कि क्रोएशिया ही पहला देश नहीं है, ऐसा यूरो मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश बना है। यानी कि यूरोप महाद्वीप में ऐसे 20 देश हैं जो वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं ना। क्रोएशिया चर्चा में क्यों है? इसने अपनी मुद्रा कूना इसकी मुद्रा इसके पहले हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है हम सबका, क्रोएशिया अगर इस समय यूरो मुद्रा को अपना लिया तो इसके पहले उसकी क्या मुद्रा थी, इस चीज को हम लोग भी याद रखेंगे। कूना इसकी मुद्रा हुआ करती थी, तो इसने अपनी मुद्रा कूना से यूरो में बदल लिया है। और एक चीज जानते हैं ना, ये ऐसा करने वाला यूरोप का 20वां देश है। ऐसा करने वाला यूरोप का 20वां देश है। अच्छा, अगर बात आई है क्रोएशिया की ना, तो क्रोएशिया की थोड़ा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ आ रहा है, ये वीडियो भी यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भी। अगर हम क्रोएशिया की बात कर रहे हैं तो क्रोएशिया के विषय में, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी देश की अगर बात आए तो वहाँ की प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, वहाँ की राजधानी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम सबको एकदम से जानना चाहिए। अगर क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया की कैपिटल कहाँ है, किसी को पता ना? पता नहीं है। जगरब क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया की राजधानी जगरब। और अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान में जो वो है प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक, प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक इनका नाम है, जो वर्तमान में क्रोएशिया के प्रेसिडेंट है। ये सारी चीजें दृश्य देख लेंगे आप लोग अच्छे से। आगे चला जाए, देखते हैं। जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका है ना, उसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ शुरू की गई? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ शुरू, किसी को पता है? पता कहाँ से होगा, अभी तो पढ़ा ही नहीं। और आप लोग इतने तेज तर्रार तो है नहीं कि हम पहले वर्ष पढ़ करके आए या कुछ पढ़े रहे। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ शुरू की गई है? शुरू की गई है ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का उद्देश्य है ना कि जो महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं, अगर वो वेल क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार अब उनकी हेल्प करेगी। अगर उच्च शिक्षा उन सबको लेना है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, अगर उच्च शिक्षा वो लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए अब सरकार उनके साथ रहेगी। तो एक योजना लाई है जिनका नाम है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इस योजना के तहत अब महिलाओं और बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? अच्छा, इतना तो जानना चाहिए आपको। अगर वर्तमान में बात करें वहाँ के सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम कौन है? बहुत से लोगों को याद है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर नहीं है, अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है, जयराम ठाकुर अपदस्थ किए गए हैं। वर्तमान जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान वहाँ के सीएम हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर हम बात करें आगे कि वहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर। तो ये कुछ था। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं ना, आप लोग जरा एक चीज पता करके आइए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चाहे तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।